नमस्कार, छुयाल पाड़ी भुला चैनल में आप सबको स्वागत है। मैं मनवर रावत आज आप छुई लगो घसियारी को। घसियारी हमारा पहाड़ों में केखन बोली जान वो आप सबके पता है कि जो पहाड़ों में रेंद ऊँ था पता हुआ लो कि घसियारी केखन बोली जान। दरअसल हमारा पहाड़ों में हमारी नारी शक्ति रोज अपना जानवरों को न जो घास पहाड़ों बेकी जंगलों बेकी दूर दराज बेकी घास काटी लाने वो घसियारी बोली जान। 2022 में चुनाव नज़दीक आंद यूँ नेताओं थे भी घसियारी भी चिंता होनी चाहिए। कम चिंता होनी चाहिए नेताओं थी वो भी आप देखो छुई लगोला फिर बाद में। कल ते घटा चाली जानो खड़े श्रीमती बबीता रावत पुत्री श्री सुरेंद्र सिंह रावत सौड़ उमरौला। रुद्रप्रयाग जनपद। ममता देवी पत्नी सूर्य हर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस योजना से राज्य के लाखों महिलाओं के जीवन में समृद्धि आएगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। पशुपालक महिलाओं की दिनचर्या में सबसे अहम काम होता है पशुओं को चारे का इंतजाम करना। अगर मौसम प्रतिकूल हो जाए तो ये काम और मुश्किल हो जाता है। पशुओं को चारा कम अथवा गुणवत्तापूर्ण न मिलने से दुग्ध उत्पादन में भी कमी आती है, जिससे परिवार की आमदनी भी प्रभावित होती है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के तहत दूरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों के पशुपालकों के घर तक पैक्ड साइलेज एवं संपूर्ण मिश्रित पशु आहार यानी TMR अनुदानित दरों पर पहुंचाएगी। इससे पशुपालक महिलाओं को घास काटने एवं बोझा ढोने से मुक्ति मिलेगी और पशुओं को पौष्टिक आहार मिलने से दूध की पैदावार भी बढ़ेगी। महिलाएं आय अर्जन के अन्य कार्य भी कर सकेंगी। फसल अवशेष का सही उपयोग होने से पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाने और साइलेज उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा योजना अंतर्गत मक्के की खेती के लिए 2000 से अधिक कृषक परिवारों को सामूहिक सहकारी कृषि से भी जोड़ा गया है। 1 लाख पशुपालक परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री जी के संकल्प किसानों की आय को 2 गुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प से सिद्धि एवं सहकारिता से समृद्धि की संकल्पना को साकार कर रही है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना राज्य की पशुपालक महिलाओं के चेहरों पर न सिर्फ मुस्कान बांटेगी बल्कि उनकी समृद्धि के नए द्वार भी खोलेगी। द्याखापल सरकारों थी यूँ घसियारी को कन चिंता होनी चाहिए। आज देहरादून में घसियारी योजना की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। अमित शाह बताना चाहिए कि कन ढंग से हम थी घसियारी थी ये घास मिला लो, लेकिन वे में हरीश रावत जी भी कटास करना चाहिए। यूँ ड्यूटी सुनो और वे बार लगोला छुई ऐथर। मगर ये मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना है, उसका बहुत बड़ा फायदा है। 50% सब्सिडी पर सिर्फ 2 रुपया किलो पर इनको ये पशु आहार दिया जाएगा। ढेर सारे अकस्मात से, ढेर सारी आपदाओं से ये माताएं बहनें बचेगी
उनका बचा हुआ समय बच्चों को पढ़ाने के लिए भी लगा सकती है, घर में कुछ और काम भी कर कर अपनी आय भी बढ़ा सकती है और साथ में पशुपालन भी कर सकती है। और इस प्रकार की जो साइंटिफिक फूड देने की व्यवस्था करी है, उसके पशुओं का स्वास्थ्य और इसके साथ साथ इनकी दूध देने की क्षमता की भी वृद्धि होगी। इस प्रकार से इसको तैयार किया गया। मैंने डिटेल इसका स्टडी किया। मैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि मक्के की फसल इतने एकड़ में कोऑपरेटिव तरीके से करना बहुत कठिन था, जिसको आपने जमीन पर उतारा है। और मक्का मित्रों, आप जानते हैं 90 से 100 दिन के अंदर खेत को खाली कर देता है। तो एक बार मक्का बनाया, बाजार में दे दिया, इससे फूड उसको प्रोसेस कर पशु आहार बनाया और फिर इसका दूसरा सब्जी का या कोई भी वो करना है तो अपनी खेती किसान कर सकते हैं। चाटन भेली वितरण योजना को घसियारी योजना कहने पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि मेरा अब भी मानना है ये संबोधन, ये शब्द हमारी माताओं बहनों का अपमान है, उत्तराखंड की नारी शक्ति का अपमान है, डेरोगेटरी है। और मैंने तब भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूं कि गृहिणी के रूप में, बेटी या बहन के रूप में नारी अपने घर के समृद्धि के लिए बहुत सारे काम करती हैं, खाना बनाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, कपड़े धोती हैं, खेत में गुड़ाई करती हैं। सुना अपन नेताओं थी अपर ढंग से राजनीति करना चाहिए, यूं घसेड़े ऊपर, लेकिन धन सिंह रावत जी क्या बनना चाहिए पहले वो तो सुनो और वे बार लगला छुई ऐथर। अब हमारी सरकार जो है, जो भी गांव में महिलाएं हमारी घास काटती हैं उनको जो है पैक घास देगी, जैसा कि गैस सिलेंडर देते हैं, जैसे राशन देते हैं, सस्ते गले की दुकान में राशन मिलती ना, वैसे अब एक एक घास की दुकानें भी गांव में खोली जाएंगी। सुनालापन धन सिंह रावत जी बनना चाहिए कि अब जन सिलेंडर दुकानों में मिलना, उन्हीं आप थी अब घास भी दुकानों में मिला। लेकिन मेरी बात समझ में न्याणो कि जेल को लगभग सड़क से ही 5 किलोमीटर दूर घर वाल, वो 5 किलोमीटर पहली चैली की सड़क में जाले, रोड पर जाए घास ले आले और फिर वो 5 जगह भी घास मिला हुए थे, फिर वो 5 किलोमीटर चैली की अपरो छन्नी तक जाल, ते वे में समय कस के बचाल। और अगर बच भी जालो तो वो घास कीमत कर अच्छे वो भी देखने वाली बात है। और वो घास टाइम टाइम पर मिला लो या नहीं मिला लो वो भी देखने वाली बात रहा। लेकिन हमारा पारों में बोल देना कि बारी अब घास अगर जाना बोनो, लेकिन अब सरकार चाहने छे कि ना रे ना अब बोना घास अगर बारी माँ दुकान में की लिया। आपके अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो की लाइक करना, शेयर करना और चैनल के सब्सक्राइब करना। नमस्कार।